हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बेबी ऑब्जेक्टिव जीओ में आप सभी का एपीएस फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रयास परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2007 का। दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान का है और जितना भी क्वेश्चन दोस्तों 2007 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कि इससे कि किस तरह के क्वेश्चन बिहार आईटीआई में पूछे जाते हैं। दोस्तों, कहाँ से किस किस टॉपिक से इस आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं सामान्य ज्ञान का। तो चलते हैं दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाकिस्तान शब्द क्या दोस्तों, यहाँ पे सब थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? ए मुअ अली जिन्ना, बी मोहम्मद अली जिन्ना, बी चौधरी रहमत अली से मजहर उल हक और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है दोस्तों वह है चौधरी रहमत अली। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट में बॉल का वजन होता है ए 155 से 168 ग्राम, बी 145 से 158 ग्राम, सी 149 से 162 ग्राम और डी 156 से 169 ग्राम। तो टेस्ट क्रिकेट में बॉल का जो वजन होता है दोस्तों यह कितना होता है यही पूछ रहा है दोस्तों। वो होता है 155 से 168 ग्राम। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गोल्ड फाइबर किस उद्योग को कहा जाता है? गोल्ड यानी सोना जो प्लास्टिक होता है दोस्तों वो क्या किसको कहते हैं वही पूछ रहा है। ए जूट उद्योग को, बी रेशम उद्योग को, सी चीनी उद्योग को और डी सूती वस्त्र उद्योग को। तो फाइबर अब गोल्ड जो कहा जाता है, गोल्ड फाइबर जो दोस्तों कहा जाता है वो जूट उद्योग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों, इससे जो है ढेर सारा चीज़ बनता है, जैसे जूट से बोरा बनता है, झूला बनता है बच्चों का और ढेर सारे चीज़ बनते हैं। तो इसलिए इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं, यानी प्लास्टिक की तरह यह होता है, तो इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा बैंक है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी सेंट्रल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी यूको बैंक। तो भारत में जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों इसका आंसर आपको भी पता होगा, तो आप पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, और आपको आंसर हम बताते हैं, आप मिलाइए कि आपका राइट आंसर है कि नहीं। तो आप यस और नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जिसे कहते हैं, और इसका जो स्थापना हुआ दोस्तों SBI का, इसका स्थापना 1935 ईस्वी में सॉरी वो 1935 में जो हुआ था दोस्तों। 1935 में यहाँ पे इसका RBI की स्थापना हुआ था। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि SBI की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से उसके 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के बाद इस बैंक का वित्तीय एवं भौतिक दोनों आकार सबसे विशाल हो गया। किसका? तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व कप 2007 में 4 गेंद पर 4 विकेट किस खिलाड़ी ने लिया था? ए लसित मलिंगा ने, बी ब्रेटली ने, सी शॉन पोलक ने और डी उमर गुल ने। तो विश्व कप 2007 के जो है जो क्रिकेट हुआ था दोस्तों उसमें 4 गेंद पर 4 विकेट किसने लिया था? तो वह मलिंगा ने लिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? ए कथकली, बी मोहिनीअट्टम, सी कुचिपुड़ी और डी भांगड़ा। तो दोस्तों, एक के देव नृत्य जो है दोस्तों कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? 16.2 किलोग्राम, बी 14.2 किलोग्राम, सी 14.8 किलोग्राम और डी 12.4 किलोग्राम। तो एलपीजी का जो वजन होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो इसका जो वजन होता है वह 14.2 किलोग्राम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी अलीवर्दी खां और डी इनमें से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला के जो बाद बंगाल की गद्दी पर बैठा था दोस्तों, कौन बैठा था? तो दोस्तों मीर जाफर बैठा था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों एक बात बता दें कि बंगाल के पलासी में 23 जून 1957 ईस्वी को, 23 जून 1957 ईस्वी, सॉरी दोस्तों 1757 ईस्वी को, कब 1757 ईस्वी को जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल का तत्कालीन नवाब जो था सिराजुद्दौला वह पराजित हो गया तथा सिराजुद्दौला के धोखेबाज जो सेनापति थे दोस्तों मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर का। कब दोस्तों यह हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। तो आपको यह भी याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाला यान है? ए लूना 90, बी ईगल, सी वाइकिंग फर्स्ट और डी अपोलो 11। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर जो मानव को पहुंचाने वाला यान है दोस्तों वो कौन सा है? तो अपोलो 11। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? तो यह जो पहुंचा था दोस्तों यह 1969 ईस्वी। कब दोस्तों? 1969 ईस्वी में पहुंचा था। कब? 1969 ईस्वी में। आपको यह भी याद रखना है। और कौन पहुंचे थे दोस्तों? तो वह नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग थे दोस्तों। यह भी आपको रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर का दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी मुल्कराज आनंद। तो ग्लिम्पसेज वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है? ए हॉकी, बी शतरंज, सी फुटबॉल और डी बैडमिंटन। तो रंगास्वामी कप है दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है यही पूछ रहा है। तो दोस्तों रंगास्वामी खेल कप जो है दोस्तों यह हॉकी में दिया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी शेरशाह और डी हुमायूं। तो दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों वह थे शाहजहां। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों शाहजहां ने ही ताजमहल का भी निर्माण किया था। किसका? ताजमहल का। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था दोस्तों। उसके बाद था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम जिले में। किसका दोस्तों? शेरशाह सूरी का मकबरा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण कराया था दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का वो किसने करवाया था? अकबर ने दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? ए
जोरहट में, बी पुरी में, सी गुवाहाटी में और डी भुवनेश्वर में। तो कामाख्या मंदिर जो है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो कामाख्या मंदिर यह दोस्तों गुवाहाटी में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों की आयु तक रहता है? ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी 58 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों उसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों यह होता है 65 वर्ष का। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? ए 18, बी 22, सी 16 और डी 20। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले दीजिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों और हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके होंगे, तो आप मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा 22 भाषा को शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है? ए पुलिकत, बी हुसैन सागर, सी लोकट और डी बेम्बानाड। तो दोस्तों कृत्रिम झील नहीं है यानी कि मानव निर्मित झील नहीं है, यानी कि प्राकृतिक झील है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा हुआ मानव निर्मित झील नहीं है? तो पुलिकत झील जो है यह मानव निर्मित झील नहीं है यानी कि यह प्राकृतिक झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों कृत्रिम झील है हुसैन सागर झील, कृत्रिम झील है बेम्बानाड झील, यह कृत्रिम झील है। कटक जो झील है दोस्तों यह भी कृत्रिम झील है, लेकिन पुलिकट झील यह प्राकृतिक झील है, प्रकृति के द्वारा दी गई झील है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित हैं? ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी बी और सी दोनों। तो टाई ब्रेकर दोस्तों किस खेल से संबंधित है यही पूछ रहा है। तो दोस्तों टाई ब्रेकर जो है यह जो है फुटबॉल और हॉकी से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर कर दो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? ए 6वीं शताब्दी, बी 4वीं शताब्दी, सी 5वीं शताब्दी और डी 7वीं शताब्दी। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये कौन सी शताब्दी में थे? 6वीं शताब्दी में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? ए कोयला, बी अभ्रक, सी एल्युमिनियम और डी जस्ता। तो दोस्तों अपने बिहार में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अभ्रक होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अभ्रक जो है यह विद्युत का कुचालक है। अभ्रक क्या है? विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। आपको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश और डी काली। तो नरसिंह जो है दोस्तों ये जो है यानी कि नर मतलब आदमी और सिंह मतलब शेर, यानी कि कौन सा ऐसा भगवान है या देवता जो आदमी होते हुए बाघ शेर का रूप लिया था दोस्तों, यानी कि दोनों का रूप था उसमें। तो विष्णु ने ही लिया था। इसका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विष्णु होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें क्या किया था कि वह जो है राक्षस को अपने पैर पर रख करके उसको पेट के चीर कर उसका खून पी गया था, वही नरसिंह हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ए गोदावरी, बी दामोदर, सी हुगली और डी स्वर्णरेखा। तो कोलकाता जो है दोस्तों यह किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों कि तमिलनाडु में स्थित
नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? ए विष्णु, बी शिव, सी कृष्ण और डी इंद्र। तो तमिलनाडु में जो स्थित है दोस्तों नटराज की जो मूर्ति है यह किसको समर्पित है? नटराज दोस्तों ये शिव से रिलेटेड होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों क्या शिव, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने हनन मतलब दोस्तों क्या होता है कि उसका विघटन विघटन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो मौलिक अधिकार का हनन मतलब उसका विघटन जो होता है दोस्तों उस पर ढेर सारा जो हानि होती है दोस्तों, यानी कि बहुत सारा जो कानूनी जो चीज़ होता है वो नहीं होने के कारण उस पर जो अपील किया जाता है, अपील कहाँ पे होता है? ए उच्च न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बी बुध, सी मंगल और डी प्लूटो। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह होता है दोस्तों वह शुक्र होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों आपको बता दें कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी का भगना ग्रह भी कहते हैं, शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, शुक्र को सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं। दोस्तों इतना सारा चीज़ शुक्र से रिलेटेड है तो आपको सभी को याद रखना है। और उसके बाद आते हैं मंगल पर। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद बुध पर आते हैं दोस्तों, बुध पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन करता है? तो बुध करता है। उसके बाद चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? चवार्क, बी भगवान बुद्ध, सी शंकराचार्य और डी पतंजलि। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे दोस्तों वो कौन थे? योग दर्शन के पतंजलि थे, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नालंदा का मुख्यालय स्थित है? नवादा में, बी बिहार शरीफ में, सी गया में और डी राजगीर में। तो नालंदा एक जो है दोस्तों इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ में, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी से, बी टेबल टेनिस से, सी गोल्फ से और डी पोलो से। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो दोस्तों यह किन से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर को दोस्तों ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। किसको? ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद उसका पूरा नाम हुआ, तो उसको हॉकी का जादूगर कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों वह कौन थे? तो दोस्तों संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। और यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। क्या हुए थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। और दोस्तों प्रधानमंत्री कौन हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। और उसके बाद आपको पूछ दें यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष था दोस्तों, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको यह भी याद रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है यूटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी कोलकाता में और डी अहमदाबाद में। यूटीआई का जो मुख्यालय दोस्तों स्थित है यह मुंबई में, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
जारवा आदिवासी किस राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश से, बी मेघालय से, सी असम से और डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। तो जारवा आदिवासी है दोस्तों, यह कहाँ से संबंधित है? तो जारवा आदिवासी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों आपको बता दें मेघालय के बारे में। दोस्तों मेघालय, यहाँ पे जो जो जनजाति पाए जाते हैं वह गारो, खासी और जयंती पाए जाते हैं। मेघालय के मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और उसके बाद चेरापूंजी में होती है। तो आपको यह भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को भी पता होगा। तो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके बाद आपको आंसर बोलते हैं, उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा और जिसका सही होगा दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में दो टाइप जरूर से ज़रूर करें। तो इससे पता चलेगा कि आपका जो कमज़ोर जो क्वेश्चन है उस पर पकड़ है, यानी कि आपका बेस मजबूत है कि नहीं, इससे आपको पता चलता है। तो दोस्तों चलते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 21 वर्ष। तो सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वह कितना है? 25 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मार्क निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर दिया जाता है? ए घरेलू उत्पाद पर, बी कृषि उत्पाद पर, सी विद्युत उत्पाद पर और डी खेल सामग्री पर। तो एक मार्क जो है दोस्तों ये एक प्रकार का चिन्ह है दोस्तों और यह कीमती चीज़ है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इससे पता नहीं चलता है कि यह असली है कि नकली, लेकिन ये मार्क जो होता है उसको देखकर हम पहचान सकते हैं यह असली है कि नकली। तो एक मार्क जो है दोस्तों यह कहाँ किस उत्पाद पर दिया जाता है? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कृषि उत्पाद पर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग को एक बार फिर से कहते हैं, अगर आप बिहार ITI 2024 का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहें, प्रीवियस क्वेश्चन। और जब दोस्तों एग्ज़ाम का 15 से 20 दिन टाइम बचेगा उस तो हम क्या करते हैं जो है इसके बाद प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको मॉडल सेल्स का भी क्वेश्चन देते हैं जो कि MCQs के रूप में कराते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे जा कर के जब टाइम कम रहता है एग्ज़ाम का तो वहाँ पे आप वो MCQs कर सकते हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करते हैं और वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन से आपको 20 या 23 तक आपको नंबर आ जाना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं कि ITI में बेहतरीन कॉलेज पा सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अब कर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ए मानसीराम में, बी कच्छ में, सी उदयपुर में और डी लद्दाख में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आपसे दोस्तों पूछे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि कहाँ होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों तब आपका यहाँ पे कम वर्षा पूछ रहा है, तो भारत में जो सबसे कम वर्षा होता है दोस्तों यह कहाँ पे होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लद्दाख में। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। और सबसे अधिक दोस्तों मानसीराम मेघालय में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए गोमेश चंद्र बनर्जी, बी बदरुद्दीन तैयबजी और सी डॉक्टर यूम और डी लाला लाजपत राय।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों, वह थे A.O. ह्यूम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कब किया था? 1885 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व का सबसे छोटा देश है? ए सिंगापुर, बी मिस्र, सी वेटिकन सिटी और डी केन्या। तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है दोस्तों, वह देश है वेटिकन सिटी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेमचंद्र के बचपन का नाम था? ए धनपत राय, बी धनपत पांडे, सी सिद्धार्थ और डी रामू। तो प्रेमचंद के बचपन का जो नाम था दोस्तों, वह था धनपत राय। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पुरी में त्योहार के अवसर पर क्या निकलता है? ए कार यात्रा, बी रथ यात्रा, सी धार्मिक जुलूस और डी पैदल यात्रा। पुरी में जो है दोस्तों, पुरी एक राज्य है यानी जिला है, जहाँ पे दोस्तों त्योहार होता है। तो त्योहार होता है तो उसके अवसर पर क्या निकालते हैं? तो दोस्तों गाड़ी कार निकालते हैं, रथ निकालते हैं, या धार्मिक जुलूस निकालते हैं, या पैदल यात्रा करते हैं। इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा रथ यात्रा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, भालू गार्ड के हाथ में प्रतीक चिन्ह क्या रहता है? ए दीपक, बी लालटेन, सी बल्ब और डी इनमें से कोई नहीं। तो भोलू दोस्तों क्या लिखा है? भोलू, सॉरी भालू हम बोल दिए थे। भोलू गार्ड के जो हाथ में प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो होता है लालटेन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में भारत आया था? इसका ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी अशोक। दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MVVVI बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चीनी यात्री फायान किसके दरबार में भारत आया था। यहाँ पे चार ऑप्शन था, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी अशोक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार मिला है? ए अटल बिहारी वाजपेयी को, बी मुकेश अंबानी को, सी GRD टाटा को और डी मनमोहन सिंह को। तो भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है इन चारों में से दोस्तों? तो भारत रत्न पुरस्कार जो मिला है वो RD टाटा को मिला है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 सितंबर को किसके स्मृति रूप में मनाते हैं? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी स्मृति मतलब याद रूप में, बी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी इंदिरा गांधी। तो 5 सितंबर को है दोस्तों किसके स्मृति के रूप में मनाते हैं? दोस्तों 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। और यह 5 सितंबर को है, इसके जन्मदिन पर ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू आता है दोस्तों, जिसे चाचा कहते, क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं दोस्तों। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था और इसी दिन हम स्टूडेंट डे मनाते हैं, यानी बच्चा डे यानी स्टूडेंट डे मनाते हैं। चलते हैं और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री दिया हुआ है। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर को। इसी दिन महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। किसका? महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध भूदान आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? ए हैदराबाद से, बी वारंगल से, सी तेलंगाना से और डी भोपाल से। तो आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ किया था दोस्तों, यह किया था
तेलंगाना से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और डी पंजाब। तो प्रत्यावर्ती मानसून का जो अधिक प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रत्यावर्ती का मतलब दोस्तों होता है कि जो है ये मानसून जो है वह लौटते हैं। प्रत्यावर्ती मतलब लौटना। दोस्तों सबसे पहले केरल में आता है मानसून, उसके बाद यह जाते जाते अंतिम में क्या करता है? तमिलनाडु से होते हुए जाता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी कि प्रत्यावर्ती के बाद जो वर्षा होती है तमिलनाडु में होती है और उससे पहले जब यह आती है तो केरल के रास्ते होकर आती है और वहाँ पे सबसे पहले वर्षा होती है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? ए सिख धर्म, बी हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी जैन धर्म। हीनयान तथा महायान जो है दोस्तों यह किस धर्म के दो भाग हैं? दोस्तों यह बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि 1916 में कौन सा पैक्ट हुआ था? ए पूना पैक्ट, बी सूरज पैक्ट, सी लखनऊ पैक्ट और डी लाहौर पैक्ट। तो 1916 ईस्वी में जो हुआ था पैक्ट दोस्तों वह लखनऊ पैक्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तो फिर से एक बार तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय भारत, वंदे मातरम।